सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। आपने बिल्कुल ठीक सुना, तालिबान देगा फ्री में जमीन। लेकिन रुकिए, ठहरिए, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। कभी आप पासपोर्ट ढूंढना शुरू कर दें। समझ रहा था मैं, आप बड़े खुश हो रहे होंगे, हम भी अफगानिस्तान जाएंगे, फ्री में ज़मीन मिलेगी। रुकिए, लालच पूरी बला है। आपको इस रिपोर्ट में हमेशा की तरह अफगानिस्तान के बड़े बड़े अपडेट मिलने वाले हैं और इसमें सबसे बड़ा और पहला अपडेट ये है कि हाँ, तालिबान जो है फ्री में उन लोगों को ज़मीन देगा, उन लोगों के परिवारों को ज़मीन देगा जिसने पिछले 20 सालों में अब तक जिन जिन लोगों ने अपने आप को तालिबान के नाम पर और इस्लाम के नाम पर खुद को सुसाइड अटैक करके उड़ा दिया। लगा झटका, दिल के अरमान आंसू में बह गए। सुनो, इतना आसान नहीं होता है कहीं ज़मीन ऐसे फ्री में मिल जाना। जहाँ हो वहीं रहो, भले ही किराए पे रहो, जहाँ हो बहुत सही हो। बहरहाल मामला ये है कि जिन जिन लोगों ने तालिबान के लिए कुर्बानी दी है, खुद को बम से उड़ाया है, उनके परिवार वालों के साथ मीटअप रखा, यानी एक मुलाकात रखी गई। बहुत बड़ा प्रोग्राम सेट किया गया, तस्वीरों में आप खुद देखिए। और इस प्रोग्राम में तालिबान के सीनियर कमांडर्स किन लोगों से मुलाकात करते हैं? उन लोगों के परिवारों से मुलाकात करते हैं जिन लोगों ने खुद को धमाके से उड़ाकर कई ऑपरेशंस किए थे। उन लोगों को अफगानी 10-10 हज़ार रुपये दिए और उन लोगों के परिवारों को बड़ी बड़ी ज़मीनें देने का वादा किया गया है और जल्द उनको ज़मीनें दे दी जाएंगी। हक्कानी नेटवर्क के सबसे बड़े कमांडर सिराजुद्दीन हक्कानी, जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में आते हैं, उन्होंने इसको लीड किया और सभी घर वालों से मुलाकात करके इसका ऐलान किया है। अब बताया ये जा रहा है कि तालिबान में इससे शामिल होने वाले और तालिबान के लिए बड़े बड़े ऑपरेशंस करने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर ये है कि कजाकिस्तान ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए 4000 टन राशन, पानी, खाना, दवा, दारू, ये सब दारू नहीं, ज़्यादा खुश मत होइएगा, हाँ, दवा जो है भेजी है अफगानिस्तान। बहरहाल आपको बता दूं कि कजाकिस्तान ने ये दूसरी बार मदद भेजी है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर अमेरिका की तरफ से है। आपको याद होगा काफ़ी वक्त पहले जब पहली बार तालिबान के साथ अमेरिका बात कर रहा था, तो अमेरिका की तरफ से जो राजदूत आया था तालिबान के साथ मुलाकात करने के लिए दोहा में, जिसका नाम था खलीलजाद, बताया ये जा रहा है कि उन्हीं ने तालिबान के साथ इतनी बेहतरीन डील करी कि पूरी तरह से बंटाधार हो गया अमेरिका का अफगानिस्तान में। अब उनसे पूरी तरह से अमेरिका चिढ़ा हुआ था। अब बहरहाल मामला कुछ ऐसा हो गया है, हालात ऐसे बन गए हैं कि उस मिनिस्टर ने, जिसने तालिबान के साथ डील करी थी और कार्रवाई थी, उसने, खलीलजाद ने इस्तीफ़ा दे दिया है और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने, ब्लिंकन ने इसकी जानकारी खुद दी है। बता दूं कि अब थॉमस वेस्ट नाम के तालिबान के लिए विशेष राजदूत चुने गए हैं। अब तालिबान ने इस पर कहा है कि हमें उम्मीद है कि ये जो नए एनवॉय हैं अमेरिका के, हमारे लिए वो पहले वाले से बेटर होंगे और कई बड़ी बड़ी डील्स होंगी। दोस्तों, आप मानो या मत मानो, भले ही आप इंडिया को कुछ भी कहो, लेकिन भाई है तो इंडिया भी बहुत प्यारा। सरकार बुरी है तो इसका मतलब, देखो, टायर भले ही पुराना हो, सड़ा हो, गला हो, घिस गया हो, बकवास हो, लेकिन गाड़ी है तो अच्छी, बॉडी तो बढ़िया है, अंदर से बाहर से ज़बरदस्त है। बहरहाल आपको बता दूं कि ये बहुत बढ़िया खबर है। मेरा तो भाई फ़ख्र से छाती चौड़ी हो गई है, मतलब 56 इंच तो बदनाम हो गया है, 57 इंच की छाती हो गई है। बहरहाल दोस्तों, आपको बता दूं कि इंडिया प्लान कर रहा है अफगानिस्तान अब तक की सबसे बड़ी मदद पहुंचाने के लिए। जी हाँ, इतनी बड़ी मदद ना अमेरिका ने, ना रशिया ने, पाकिस्तान ने, किसी ने नहीं पहुंचाई है। साफ सुन लीजिए, कितनी मदद पहुंचाएगा? 50,000 मैट्रिक टन। अजी लोग 4,000 मैट्रिक टन, 2,200 मैट्रिक टन मदद पहुंचा रहे हैं। भारत 50,000 मैट्रिक टन भारत मदद पहुंचाने के लिए अफगानिस्तान प्लान कर रहा है। इसमें मेडिकल हेल्प है, खाना, पानी,
ये सब चीज़ें हैं, राशन, ये जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आम जिंदगी के लिए होती है उनके लिए प्रोवाइड करवाने वाला है कौन? हमारा भारत। पिछली दफ़ा अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही थी कि हम मानवीय मदद ज़रूर अफ़गानिस्तान को पहुंचाएंगे, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि इतनी बड़ी मदद भारत अफ़गानिस्तान की करेगा। ऐसे समय में जब अफ़गानिस्तान में जो अब ये तालिबान की सरकार है वो भारत के ख़िलाफ़ ही है, इसके बावजूद भारत बहुत बड़ी मदद अफगानिस्तान को पहुंचाने वाला है। दोस्तों 27 अक्टूबर को तेहरान में, ईरान की राजधानी तेहरान में अफगानिस्तान के ऊपर एक बड़ी मीटिंग रखी गई है जिसमें उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान और चाइना को ईरान की तरफ से बुलाया गया है। इस मीटिंग के बाद बड़ा गठबंधन बन सकता है और कई बातें नई सामने आ सकती हैं। दोस्तों कंधार के शिया मस्जिद में, शिया समुदाय की मस्जिद में धमाका जो हुआ था उसकी सीसीटीवी फुटेज आ गई है। अब आपकी स्क्रीन पर ये फुटेज है। ये मस्जिद के अंदर का इलाका नहीं, ये मस्जिद का सहन है, बाहर का इलाका है, जहां पर आप देख सकते हैं अचानक से ये सारे नमाजी उठ के भागे हैं क्योंकि उधर से शोर की आवाज़ आ गई थी। जो हमलावर था उसने नारेबाजी करी, उसके बाद धमाके से खुद को उड़ाया और धमाका इतना तेज़ था कि आप देख सकते हैं कि धूल मिट्टी मस्जिद के अंदर की तरफ से झटके के साथ इस मैदान की तरफ आगे आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ तालिबान के लिए एक और बड़ी मुसीबत है, एक एंटी तालिबान ग्रुप एक और बन गया है। स्क्रीन पे आप देखिए, आपको बता दूं कि इन लोगों ने भी फुटेज जारी किया है, वीडियो जारी किया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम रेसिस्टेंस को, जो तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे और कैप्सिया जिस जगह पर ये लड़ाई हो रही है तालिबान के साथ, वहाँ पर पूरी तरह से तालिबान के खिलाफ लड़ने वालों को समर्थन देंगे। दोस्तों रशिया ने तालिबान को बड़ा झटका दिया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सीधा कह दिया है कि रूस अभी अफगानिस्तान को, तालिबान को रिकॉग्नाइज करने की स्थिति में नहीं है, न हम उन्हें अभी रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं जब तक खुद तालिबान ने जो वादे किए थे उसको पूरा ना कर दे। यानी सीधा रशिया का कहना यह है कि तालिबान अगर अपने वादों को पूरा करेगा तो हम उसको मान्यता दे देंगे। दोस्तों आज जो एक बड़ी मीटिंग होने वाली है जिसको कहा जा रहा है मॉस्को टॉक, जी हाँ, इसके अंदर तालिबान भी होगा, रूस भी होगा, पाकिस्तान भी होगा और आपको बता दूं ईरान और इसके अलावा चाइना, यूएसए और सेंट्रल एशिया की सारी कंट्रीज शामिल होंगी। इस मीटिंग में बड़ी बातें निकल के सामने आ सकती हैं। हमें इंतजार है कि इसके अपडेट्स हमारे पास आएं और सीधा हम आपको एक और बच्चों के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, इंडिया अब दूसरी बार, जी हाँ पहली बार तो हो गया, अब ये दूसरी बार होगा कि इंडिया तालिबान से फेस टू फेस बात करेगा। अब आपको बता दूं कहानी में ट्विस्ट, अमेरिका को इतनी बेचैनी और तड़प है, आग लगी हुई है कि अमेरिका ने कह दिया भाई हम नहीं जाएंगे इस मीटिंग में, हम तो नहीं जा रहे, हमारी वैसी इतनी बेइज्जती कर दी है तालिबान की वजह से, अब हम नहीं जा रहे। नहीं, ये अभी अमेरिका का हाल है। इस पूरी रिपोर्ट पर दोस्तों आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में देना मत भूलिएगा और रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा ना हो कि बड़ी खबर मैं आपको दूं और आप देख ही ना पाएं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मोबाइल पे जब आप YouTube खोलेंगे अपने आप ही वीडियो हमारी निकल के फुदक के आपके सामने आ जाएगी। हाँ चलिए दोस्तों, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा काफ़ी। जय हिंद।